कि हर तरफ सिर्फ एलियंस थे। इसके बाद हम फ्यूचर की दुनिया की कर्नल को देखते हैं जो बचे हुए लोगों से कांटेक्ट करती है। वो डैन को टीम लीडर बनाते हुए कहती है कि उसे रिसर्च लैब में फंसे लोगों को बचाना होगा। डैन अपनी टीम के साथ लैब की ओर निकल जाता है। सभी लैब पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एलियंस ने सभी लोगों को मार दिया है। जब कर्नल को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है और डैन को लैब में रखी हार्ड ड्राइव लाने को कहती है। इन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है क्योंकि एलियंस लैब में आने वाले थे। जिसके बाद कर्नल डैन को लैब में रखी सभी बायोलॉजिकल मटेरियल भी साथ लाने को कहती है, जिस दौरान वहाँ एलियंस भी आने लगते हैं। इसलिए यहाँ की आर्मी लैब पर बॉम्ब गिराकर उसे पूरी तरह तबाह करने के लिए निकल जाती है। कर्नल बताती है कि डैन और उसके साथियों के पास सिर्फ 3 मिनट हैं, जिसके बाद लैब को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। पर जब वो लोग लैब के बाहर जा रहे होते हैं तभी एलियंस उन पर अटैक कर देते हैं। ये एलियंस बहुत ही ताकतवर होते हैं और उन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता है। एलियंस के अटैक में डैन के कुछ साथी मारे जाते हैं। अब जैसे ही बचे हुए लोग लैब से बाहर आते हैं तब वहाँ बहुत सारे एलियंस आने लगते हैं और उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। इसी बीच वहाँ आर्मी आ जाती है पर एलियंस उन्हें जान से मार डालते हैं। कोई रास्ता ना दिखने पर डैन और बाकी के लोग एलियंस पर शूट करने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ बॉम्ब गिराया जाता है जिससे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सभी एलियंस मारे जाते हैं। साथ ही इस ब्लास्ट के कारण डैन के कई साथी भी मारे जाते हैं और कई घायल हो जाते हैं। अब जैसे ही डैन की आंख खुलती है तो वो एक कैंप में होता है। यहाँ पता चलता है कि ब्लास्ट में डैन के अलावा उसका दोस्त चार्ली ही बचा था। जब वो दोनों कैंप के बाहर आते हैं तो उन्हें अपनी टीम का एक आदमी और दिखता है जिसका नाम डोरियन है। डोरियन फ्यूचर में तीसरी बार आया था, इसलिए डैन उससे पूछता है कि क्या तुम मरने से नहीं डरते हो, जिस पर डोरियन बताता है कि उसे कैंसर है और वो सिर्फ 6 महीने ही जीने वाला है, इसलिए उसे अपने तरीके से बची हुई लाइफ जीनी है और घर पर रहने से अच्छा वो लड़कर मरना चाहता है। इसी दौरान वहाँ 2 सोल्जर आते हैं जो डैन को अपने साथ आने को कहते हैं, जबकि डोरियन और चार्ली को वापस लैब वाली जगह पर जाने को कहा जाता है। डैन डोरियन से चार्ली का ध्यान रखने को कहता है क्योंकि चार्ली बहुत डरा हुआ था और वहाँ वापस जाना नहीं चाहता था। दूसरी ओर डैन जब कर्नल से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वो उसकी बेटी मूरी है। असल में मूरी फ्यूचर में बड़ी हो चुकी थी। डैन उसे कर्नल की पोस्ट पर देखकर बहुत ही खुश होता है और खुशी से रोने लगता है। लेकिन उससे पहले प्रभु श्री राम का नाम लेकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी ऐसा करेगा उसे 24 घंटे में अच्छी खबर मिलेगी। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो तो करके देख लेना। जैसे ही डैन उसे हक करने वाला होता है तब मूरी उसे रोक देती है। साथ ही उससे कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इमोशनल होने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि एक खास वजह से बुलाया है। जब डैन उस वजह को पूछता है तो मूरी उसे वक्त आने पर सब कुछ बताने का कहती है। इसके बाद मूरी डैन को अंदर ले जाती है और फीमेल व्हाइट स्पाइक्स के बारे में बताती है। मूरी का कहना था कि फीमेल एलियन बहुत ताकतवर और गुस्सैल होती है जो कि जमीन के नीचे अपना घोंसला बनाती है और एलियंस को पैदा करती है। इस